नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। पिछले 3 दिनों से सेवाधाम की करीब 400 एकड़ जमीन को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के बीच एक शख्स ने ईसाई समाज को देश से बाहर करने वाली आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इसके बाद समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया। विरोध के चलते मसीही समाज ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को कलेक्टर और एसपी के माध्यम से ज्ञापन भेजकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इस संबंध में फादर साबू ने बताया कि उनके खिलाफ 400 एकड़ जमीन का कब्जा होने की बात बताई जा रही है। सच्चाई यह है कि उनके पास 277 एकड़ जमीन ही लीज पर है, जिस पर हाई कोर्ट से यथास्थिति बनाए रखने का आदेश है। उन्होंने कहा कि सागर में स्थित श्यामपुरा की भूमि के संबंध में कतिपय उन्मादी तत्वों सहित जिम्मेदार एवं जवाबदार जनप्रतिनिधियों, सागर विधायक शैलेंद्र जैन एवं नरियावली विधायक प्रदीप लारिया के द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में लंबित रिट पिटीशन नंबर 1932/2004 के आदेश की जानकारी लिए बिना मनगढ़ंत आधार पर केस खारिज होने का अनर्गल, झूठा एवं भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। पूर्व जज एवं समाज के प्रमुख तरुण स्टेनली ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि ईसाई समाज इस देश का अभिन्न अंग है। इस पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये स्वदेश राजवंश के नाम से ये एक स्टेटमेंट आया है जिसमें इस प्रकार लिखा है कि ईसाई धर्म को भारत से बाहर करो, खोखला करने में लगे हैं साले। वो बैंक की राजनीति से ऊपर देश की सोचो। हम लोग कहाँ के, हम लोग बाहर के हैं क्या भाई? हम पैदाइश ही हैं कि हमारा खून, हमारा शरीर भी यहीं का है और जब तक है हम यहीं के और यहीं रहेंगे। तो हमारी इस राष्ट्रीयता को कौन चुनौती दे सकता है? इस सामाजिक सौहार्द को कौन बिगाड़ना चाहता है और ऐसे लोगों को कौन समर्थन दे रहा है या उनका सहयोग करना चाहता है? ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या इनको खुला छोड़ दिया जाएगा समाज में अशांति फैलाने के लिए? इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इस प्रकार के कमेंट्स नहीं होना चाहिए। जो सामाजिक सौहार्द है, जो राष्ट्र की एकता है, जो राष्ट्र में अनेकता में एकता है, वो उसका पालन किया जाना चाहिए और सदा बने किया गया है। इसके पीछे का जमीन वाली पृष्ठभूमि है जो 400 एकड़ का मामला चल रहा है। देखो, पेपर में तो पढ़ने आते 400 एकड़ जमीन ईसाई लोग कब्जा करके रखे हैं, वो बिल्कुल गलत है। हमें जो लीज में मिला है 277 एकड़ ऑफ लैंड, इससे ज़्यादा एक भी भूमि नहीं। उसमें से भी नेशनल हाईवे के लिए करीब 12 एकड़ जमीन चले गए हैं। कुछ आसपास रहने वाले लोग कुछ जमीन और कब्जा किया। ओके। और हम करीब 5 संस्थाएं हैं जो अनाथ बच्चों को देखने वाले हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों को देखने के लिए अलग संस्था है, मंदबुद्धि बच्चों को देखने के लिए अलग संस्था है। फिर जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, स्कूल में जा नहीं पाते, उसको बोर्डिंग रूम में रखे हैं। तो जो ये दो विधायक आरोप लगा रहे हैं, कितने सच्चे हैं? मतलब क्या स्थिति है, उसकी स्टेटस क्या है? वो 400 एकड़ जमीन बोल रहे, वो तो सच नहीं है, क्योंकि लिस्ट में तो 277 एकड़ ऑफ लैंड है। वो उसका डिसीजन भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, अभी उससे कुछ हुआ नहीं। स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। लेकिन जो विधायक है वो सीएम को जाके बता रहे हैं कि वो तो हाई कोर्ट से अभी तक कोई उस पर बात ही नहीं कर रहा। हाई कोर्ट ये सब ये हम ये नहीं बोल सकते विधायक जी को हम बोल रहे हैं, लेकिन जो कोर्ट का जो डिसीजन है वो हमारे पास है। सर, कल 2 दिन पहले भी एक कुर्मी समाज ने ज्ञापन दिया था इसी तरीके से फेसबुक पे जो कमेंट हुआ, और आज क्रिश्चियन सोसाइटी भी आई थी। वो सिमिलर है कि उनके भी मतलब क्रिश्चियनिटी के ऊपर भी बोला कि बाहर जाओ। तो ये 2 मामले इस तरीके के आए हैं, क्या कार्रवाई करेंगे सर? इसमें वेरीफाई कराते हैं कि मतलब जो उसमें फेसबुक वगैरह में पोस्ट हुई हैं, उसके पहली बात तो कि उसका प्रोफाइल यूजर कौन है, और दूसरा क्या उसमें ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट एक्चुअली में क्या है और वो पोस्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। इन चीज़ों की हम जानकारी लेते हैं और फेसबुक से जब जानकारी मिल जाती है तो फिर आगे कार्रवाई करते हैं। और ये सर, चूंकि दोनों थोड़े से ज्वलंत विषय है, तो कितने दिन में लगता है? देखिए, इसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है कि फेसबुक हमको कैसा रिस्पॉन्स देता है। जब तक फेसबुक हमको उसकी यूजर आइडेंटिटी नहीं बताए तब तक हम उसमें किसी व्यक्ति पे उसका मतलब जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना वो संभव नहीं होता। वो फेसबुक के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। न्यूज़ ग्राउंड जीरो।
घर बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।